अच्छा, अब हमारे साथ किसान इत्तेहाद के खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आए हैं, इससे पहले एक और तंजीम के लोग भी आए थे। एक तो ये बताइए कि उनके मुतालबात तो सामने आ चुके हैं कि जी बिजली की कीमत कम करें, खाद की कीमत कम करें, फीजेबल बनाएं। आपके क्या वही मुतालबात हैं और आप क्या आइंदा का लाए अमल है? आज तो हम देख ही रहे हैं। जी चौधरी खालिद साहब। जी, आज हमारा 27 सितंबर का जो पूरे पाकिस्तान से, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब से है, ये मेरे साथ बलूचिस्तान के भाई हैं, सिंध के भाई हैं, पूरे पाकिस्तान से किसान आज इकट्ठे हैं, क्योंकि जो सैलाब की वजह से हमारी तबाहकारियां हो चुकी हैं, हम तबाह हो चुके हैं। हमारे पास जो 50% ज़मीन बची है जिस पे हमने गंदम काश्त करनी है, उसका जो बिजली का रेट, खाद का रेट और जो हमें डीजल मिल रहा है, आप यकीन करें उसमें हमें 5,000 रुपए मन में भी हमारी कास्ट आ रही है। तो हम 5,000 रुपए मन करके 3,500 में गवर्नमेंट को दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पे अगर गंदम काश्त ना करवाई किसानों से, तो आप यकीन करें इस मुल्क में आटे का कैत होगा। और आपने जब गंदम बाहर से मंगवानी है तो आपका जरा मुबादला, पहले आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है, और जब आपने बाहर से गंदम मंगवानी है तो आप डीजल तो मंगवा नहीं सकते, गंदम कहां से मंगवाएंगे? खुदा के वास्ते किसानों पे हाल पे रहम करें। पहले हम सलाम में डूब चुके हैं, सिर्फ ये लीडर बैठ के बातें कर रहे हैं। साहब, आप मुझे माफी चाहता हूं, आप मुझे अपने मैंने जो दूसरा तंजीम आई थी उनकी भी बात की, आपके कंक्रीट जो मुतालबात हैं वो क्या है? बिजली का पर यूनिट पर रेट हमारा कितना किया जाए? ये जो खाद है वो कम से कम पहले हमें 5 रुपए थे, अभी हमें 7 रुपए करते हैं, बस इससे ज्यादा। और इस वक्त आप कितना दे रहे हैं? 35 रुपए पर यूनिट। अभी मैंने भी बिल दिखाया है, एक किसान का बिल आया है 1,80,000, उसके 4 एकड़ हैं, और उसका जो ड्यूटीज और एक्स्ट्रा जो लगे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, आप यूरिया पे आ जाएं, ये उसकी क्या हमारे यहाँ क्या प्राइस है और हमसाए मुल्क की भी क्या प्राइस है? देखिए जी, अभी जो यूरिया है, आप यकीन करें कि आप पूरे पाकिस्तान का किसान तो डूब चुका है, तो यूरिया हमें अवेलेबल होनी चाहिए थी। आप यकीन करें यूरिया अभी भी मैं ब्लैक मेल में खरीद रहा हूँ। ब्लैक में किस तरह मिल रही है आपको? हमें एक्स्ट्रा रेट देना पड़ रहा है। ब्लैक में कितने की मिल रही है आपको? जी, ब्लैक में क्या प्राइस मिल रही है आपको? ब्लैक में मिल रही है 2600 में, 1900 कुछ रेट है, लेकिन अभी ब्लैक में 2600 में मिल रही है। तो अच्छा, तो अब आपकी किसी हुक्मरान से बात हुई है, इनके नुमाइंदे से? कोई आगे क्या लाए अमल है? क्योंकि जो दूसरे हमारे दोस्त हैं, उनका नाम भी खालिद खोखर है, वो कह रहे हैं हम तो मंडे के बाद सड़कों पे रहेंगे। आपका लाए अमल क्या होगा? हम तो वो तो रहेंगे, हम तो आ गए हैं। अच्छा, आप तो बैठ गए आके जी। अच्छा, जो गोया आप अपने मुतालबात पूरे होने तक यहीं आप समझते हैं रहेंगे मलिक साहब? जी बिल्कुल रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से खुदा के वास्ते, ये लीडर इधर नून लीग, इधर पीटीआई, इधर पीपी, और किसान डूब गया है, मर गया है, मुल्क को बचाओ, किसानों की वेलफेयर के लिए कुछ काम करो। आप टीवी चैनल देख लें, 8 से 9, 10, आप एक ही बात चल रही होगी, उसने उसको कह दिया, उसकी ऑडियो लीक होगी। जो किसान मर रहा है, खुदा के वास्ते उस पे करें, वरना ये मुल्क बचेगा नहीं। और जब तक आप कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे, पहले हमारे पास पानी नहीं होता, और जब पानी आता है तो हम डूब जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप में कोई ऐसा निजाम है? चौधरी साहब, आप इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, आपको हुकूमत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत से भी कई मुराद है, एक तो वफाकी हुकूमत है, फिर आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, आपका कोई सूबाई किसी हुकूमत के लिए भी कोई मुतालबा है? अगर वफाकी के लिए सिर्फ है तो उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई इनिशियली रिस्पॉन्स मिला आपको? जी बिल्कुल कोई नहीं मिला जी, वो तो बिजी लोग हैं, वो कहाँ हमसे रब्ता करते हैं। और तो सूबाई गवर्नमेंट, अभी हम सूबाई गवर्नमेंट से आए तो उन्होंने कहा जी आप नून के बंदे हैं, आपको हम पकड़ेंगे। जब अब इधर आ गए, ये कहते हैं आपके पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम आपको पकड़ेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम किसानों की बात लेके आए हैं, इसमें भी सियासत शुरू कर दी है इन्होंने। तो आपका ये फैसला कि आप गैर मुइना मुद्दत के लिए सड़कों पर रहेंगे? अब आप जिस तरह आपने शुरू में कहा हम आ गए हैं, तो आपका मतलब यही है कि बस आप आ गए हैं, सड़कों पर हैं और मुतालबे पूरे होंगे तो जाएंगे? बिल्कुल जी, ऐसा है। अगर आपके मीडिया वाले दोस्त दिखा सके हम अपने खाने लाए हैं, अपनी देगे लगाए हैं, खुद ही हम बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, हम अपना सारा सामान लेके आए हैं, उस वक्त हमने अपने घरों में नहीं मरेंगे, अब इन अवानों के सामने मरेंगे। किसान मर तो रहा है तो हम खुफिया घरों पे मरेंगे नहीं, इन अवानों के सामने इनको दर्द दे के मरेंगे कि आपने हमारे साथ जुल्म किया, अगर मारना है तो हमें मारें आप। अच्छा, ये अब किसान लगता है कि पूरे हमने सब कॉन्टिनेंट में पहले भी देखे, इंडिया में 14 माह एक चलती रही है खालिद साहब ये जो तहरीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जितनी जो ये किसानों की तहरीकें हैं, मसाइल तो सबके एक हैं, दर्द भी सबका एक है, तो इनको एक नहीं होना चाहिए? इन मुतालबात के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा?
आप यकीन करें 2-3 ग्रुप हैं जिनसे हमारे सारे दोस्त आए हैं। खालिद खोकर साहब जो है ना, वो बड़े लीडर हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो भी मेरे किसानों की बात करते हैं, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारी तंजीमें खालिद खोकर के अलावा हम एक पेज पे हैं। तो ये क्यों नहीं, ये क्या, ये जो PMLN, PTI और ये क्यों डिवीजन बनाई जाती हैं इसमें? सर जी, वो कभी पीटीआई का चाहता होता है, कभी नून लीग का चाहता होता है, किसानों को ला के इधर बैठा देता है, बस प्राइम मिनिस्टर से मिलके खुश हो जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम इधर ही बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल हल करके। मैंने उसकी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ खालिद खोकर साहब, आपका शुक्रिया, आपने किसानों के लिए आवाज़ उठाई और हम मिल के साथ चले। बहुत शुक्रिया। खालिद चौधरी साहब किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद थे। हराम की आवाज़ हुक्मरानों के ऐवानों तक भी पहुँचाई और आवाम तक भी पहुँचाई। मलिक साहब, बहुत बड़ी तहरीक थी जो 14 माह तक इंडिया में चली, और मोदी जैसे इंतहाई पॉपुलिस्ट और बड़े चालाक और बड़े मतलब काया लीडर को उन्होंने घुटनों के बल कर दिया। और WTO से उसका साइन शुदा मुआहदा जो है उसको अब सस्पेंड है, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके मालिक जो हैं, मालकान मोदी जो हैं, वो भी उसको इजाज़त नहीं देंगे कि बिल्कुल वो भी किसी ड्यूटी पे आया हुआ है। तो लेकिन उन्होंने वो तहरीक जो थी वो एक बहुत बड़ी तहरीक। कैसे मेरा बड़ा एक सिंपल सी मुझे जो बात समझ आ रही है, मतलब बात करते लगता है कि हमारा अपना जो दिमाग है ये हमारा ख़राब है, या जो मुल्क के फैसला करने वाले उनको सोचना नहीं आता। 10 अरब डॉलर का तो हम खाना पीना मंगाते हैं। मैंने 14 बिलियन डॉलर की, 14 बिलियन डॉलर को अगर आप 1 बिलियन डॉलर को लें तो वो तकरीबन 250 अरब, और हम फूड बास्केट दुनिया की सबसे ज्यादा ज़मीन है। आपको इस बात का अंदाजा है कि यूक्रेन में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उससे बड़ी एक सेफ सी जो प्रेडिक्शन आ रही है वो आ रही है कि अगर पाकिस्तान अपने घर में गंदम नहीं बनाएगा तो फिर पता क्या होगा, हम गंदम लेंगे यूक्रेन से, तो यूक्रेन से जो गंदम आएगी वो 200 रुपए की किलो होगी। मेरा सवाल तो अब ले लेना, ये कहाँ के इंसान है, कहाँ के लोग हैं, कौन सा ब्रेन है कि गोरे को यूक्रेन को डॉलर में पैसे दे के 200 रुपए की कनक मुझे देनी, और मेरा जो किसान है उसको बिजली नहीं देनी पाक रुपीज़ में, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं करनी ताकि वो पूरे पाकिस्तान को खिलाए। ये क्या करने की बात है? मैं अर्ज़ करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि इसहाक डार साहब जो हमें रिलीफ देने आए हैं, उन्हें कहे ना 7 रुपए की बिजली करके दिखाएं। ये मांग रहे हैं, इंडिया जो है 65 सेंट्स की जो है 1.25 रुपए की दे रहा है, करके दिखाएं ना। ये जो मुआहदे आपने खुद इसहाक डार साहब के दौर में हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, इवन अब मुझे नहीं पता इनकी PTI के दौर में भी शायद हुए हैं या नहीं हुए, सबने किए। तो भाई मैं ये कहता हूं कि आप कुछ भी ना करें, ये मुआहदे खोल के हम कोर्ट में चले जाते हैं, एक कमीशन बना दें, आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क की बोटियां किसने नोची हैं। कोई बाहर से हमें लूटने नहीं आया, अंदर से हम ज़्यादा लूटे हैं। हाँ, बाहर वालों को इनका हिस्सा दे के फिर इन्होंने वारदात किया। तो ये बात है। अब ये जो मूवमेंट यहाँ बन रही है, नहीं वो देखें कहीं पे भी माफ़ी नहीं है। इधर तो डाका आपने सुन लिया, अब देखें सोलर के साथ ये सरकार क्या करने जा रही है। सोलर की 19 रुपए की अगर आपसे यूनिट लेते थे ना, अब कहते हैं हम 9 रुपए का लेंगे। आप सोलर को भी डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, वो सूरज से बनती है और वो पाक रुपीज़ में है। आप जिसको डिस्करेज करना है IPPs को नहीं करते। आप खुद तो खबर दे चुके हैं